सी है, दूसरी तरफ कौन सी एफ है? प्यार में रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, डोमिनेशन के साथ रहते हैं। Unmute yourself बेटे, नाइन्थ ए, नाइन्थ सी, जी, नाइन्थ सी एंड एफ। आप मान के आज के ना ऐसे करो, टेबल या तो इधर ले आओ। मेरी आवाज नहीं जा रही। और जब आपको अगर अक्सर एक बार आपने Morning students, am I audible? Am I audible? Am I audible? ठीक है, कांग्रेस देखते हैं क्या होता है। नाइन्थ सी, कशिश। नाइन्थ सी, कशिश। What is congruency? मेरे आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी ना। ओके, चलो सिंपल सा समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना के रखी हुई है आपके लिए। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि अगर हमारे पास, कोई जरूरी नहीं वो ट्रायंगल ही होगा, कोई भी फिगर है, क्लोज फिगर, ठीक है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, कोई भी क्लोज फिगर अगर एक दूसरे को ओवरलैप करती है, इट मींस वो कॉन्ग्रुएंस है। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, अगर एक ट्रायंगल दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ठीक है, अगर आप यहां से देखो तो मैंने एक ट्रायंगल उठा के दूसरे के ऊपर रख दी, लेकिन नीचे वाली ट्रायंगल आपको दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल ही दिखाई दे रही है। इट मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब हमारे पास दो ऐसी चीजें हो जो एक दूसरे को ओवरलैप, मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर कोई चीज रख दें तो नीचे वाली दिखाई ही ना दे आपको, वो कवर कर ले, टोटली पूरी कवर कर ले, तो होता है कॉन्ग्रुएंस। डज नॉट मीन कि वो नीचे वाली छोटी हो, वो छोटी भी नहीं होनी चाहिए, एक साइज होना चाहिए। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ट्रायंगल्स है। और कॉन्ग्रुएंस हमेशा एक क्लोज फिगर में होता है, कभी भी ओपन फिगर में आप कॉन्ग्रुएंस नहीं करते। अगर मैं कहूँ ना, मेरे पास एक डायग्राम है, इसको हम अलग करके रखते हैं यहाँ पे, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अगर मैं कहूँ मेरे पास मान लो ये एक ओपन फिगर है, मैंने इसको बंद नहीं किया, ये क्लोज नहीं है, जो मैंने हाफ स्क्वायर बनाया है ये क्लोज नहीं है, तो ये कभी भी किसी के साथ कॉन्ग्रुएंस नहीं करेंगे हम। कॉन्ग्रुएंसी का होता है कि वो हम कहते हैं कि क्लोज फिगर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, क्लियर है बेटे कॉन्ग्रुएंस? ठीक है, आरुष, आरुष, चलो नहीं इसमें कैसे आपको पता है मुझे कहां से पर एक्स्ट्रा। चलो आप कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट क्लियर है कि अगर एक फिगर दूसरी डायग्राम को टोटली ओवरलैप करती है, दैट मींस टू डायग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, हम वो देख लेते हैं। आकाश जैसे भी जाओ आप जाना, आकाश जाएगा सूरज तो मैं कर देता है ना, तभी आकाश कहां पे है वो बैठा है साथ में
क्लास करवा देंगे। अगर तो आज तक बैठ चलो एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रहा है बेटे डायग्राम? नाइन्थ डी बेटे, चलो वो तो घूम रहे हैं। नाइन्थ है बेटे, डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको ये? जैसे रोज जाते थे ना दो दो बच्चे सहज निकल बाहर चल सहज यस बेटे, आपको अगर ये दिखाई दे रहा है तो हम स्टार्ट करें। नाइन्थ ही दिखाई दे रहा है बेटे सबको? नो नहीं, ये डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा। नीलू क्या है? अभी कुछ दिखा, ये लाइन दिखी है आपको क्या? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा बेटे? मैम नो। चलो फिर बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, कांग्रेस का कंसेप्ट यहीं पे करते हैं अगर वो क्लियर नहीं है तो। अब मैंने कहा कि दो डायग्राम एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए। सपोज मैंने एक डायग्राम के साइज चेंज कर दिया, ठीक है, डायग्राम का साइज चेंज हो गया, तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है? देखो ये ओवरलैप नहीं कर रही, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए अगर ओवरलैप करना जरूरी है तो हम इनके क्राइटेरिया चेक करते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया होते हैं, अगर मैं को ये टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो पहली ट्रायंगल की साइड साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा हम कहते हैं दूसरी की साइड, ये वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसी के साथ अगर ये एंगल इक्वल हो तभी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एक क्राइटेरिया हमने क्या बोला? साइड साइड। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? तीनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, तीनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, तो साइड साइड साइड। एक और क्राइटेरिया देखते हैं, अगर मेरे को दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल A1, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल C1। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तब अंडरस्टूड होता है कि तीसरा एंगल इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे आप ये भी लोगे, क्योंकि सम तो 180 रहना है ट्रायंगल्स का। तो यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया आप एंगल एंगल क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, एंगल 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 क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। यहाँ पे जब हम एंगल एंगल क्राइटेरिया लेते हैं बेटे, दो एंगल लिखते हो, सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया लिखते हो तब भी ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरिया लिख दोगे तब भी ठीक है, दोनों ही ठीक होते हैं, क्योंकि तीसरा अपने आप इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया देखते हैं, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, उनके साइड्स बीच वाली साइड्स इक्वल हो तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो एंगल एंगल साइड, एक ये भी, सॉरी, एंगल साइड एंगल,
एंगल, साइड एंगल, ये भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, दो एंगल्स के बीच साइड हो गया एक क्राइटेरिया। अगर दो एंगल्स के अलग से कोई साइड पड़ी हो, जैसे कि साइड BC इक्वल टू B1 C1, इस एंगल के साथ एंगल A1 एंड C1, दो एडजेसेंट एंगल के साथ तीसरी साइड जो है वो अलग से पड़ी है, तब भी हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर आप कहो कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल ले लें हम, मैंने कहा मेरे पास दो साइड्स हैं, साइड BC एंड साइड AC, ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसके साथ B1 C1 C1 के साथ, अगर ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, और अगर मैं कहूं कि मेरे पास एंगल A1 इक्वल टू एंगल A है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? मैंने क्राइटेरिया बोला साइड साइड एंगल, हाँ जी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। 9th F रिधिमा, 9th F रिधिमा, No. हाँ जी, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर बेटे आप दो साइड्स की मेजरमेंट चेंज करते हो तो एंगल अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे। अगर मैं कोई दो साइड्स की मेजरमेंट चेंज करती हूँ, जस्ट अगर आप दो साइड्स की मेजरमेंट चेंज करते हो ना बेटे, जैसे मैंने यहाँ पे मेजरमेंट चेंज की है इसकी, ठीक है, तो तीसरा जो साइड है एक तो वो भी चेंज होगा, और ये जो एंगल्स है ना ये अपने आप चेंज हो जाते हैं, इनकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। अगर एंगल्स की डायमेंशन चेंज होगी तो देखो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। मैंने साइड चेंज की तो इसका साइज ही चेंज हो गया, ये ओवरलैप नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। क्लियर है बात? क्लियर है? अगर आप दो साइड चेंज कर दोगे, साइड साइड चेंज कर दोगे, तो एंगल के साथ वो इक्वल नहीं हो सकती, तो ये क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया, यहाँ पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। क्लियर है बेटे? बात क्लियर है? तो हमारे पास ये 5 क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। दीज आर द क्राइटेरिया। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन देखते हैं, असाइनमेंट्स मिल गई हैं सबको? यस, सेकंड पेज निकालो जिसमें सारी ट्रायंगल्स इकट्ठी बनी हुई, कितनी सारी ट्रायंगल्स इकट्ठी बनी हुई है ना, वो वाला पेज निकालो बेटे असाइनमेंट का। बोलो we will receive to now only we will distribute मैम असाइनमेंट नहीं मिली अभी। असाइनमेंट्स नहीं मिली कैसे? बोलो अभी आई है अभी आती है तो काइंडली मैम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये ट्रायंगल्स कंसेप्ट करवा दूंगी उनको। 9th ये आपके पास आ गई है बेटे असाइनमेंट्स? 9th ई आपके पास आ गई है बेटे असाइनमेंट्स? नो। और ये
के पास असाइनमेंट्स नहीं है, 9th ई के पास नहीं है, और बेटे ए बी वालों में दे दिया, बोलो जो रेफरेंस की वो दे देना, और ये लोग एफ में दे दिया, एफ में दे दिया। चलो मैं डायग्राम प्लॉट करती हूँ, देखो। और कौन सा लगे ये लिखिए। मैम वी गॉट द असाइनमेंट. गुड। 9th एफ, 9th एफ, 9th एफ राजवीर। हाँ नहीं मैम ही इज एब्सेंट. ये बेटे आपके पास डायग्राम है, एफ एच आई, ठीक है, और हमें ये इसके साइज, नाइन्थ एफ संदीप, 9th एफ संदीप। यस बेटे मैंने डायग्राम ऐसे बना दी है, मुझे बस ये बताओ कि अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा क्राइटेरिया है। स्टेट द पोस्टुलेट और थ्योरम दैट कैन बी यूज्ड टू कंक्लूड दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी बेटे। मैम एंगल साइड एंगल. एंगल आपको एक ही इक्वल दिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और कोई भी एंगल इक्वल नहीं दिया। और बोलो कुछ, और सोचो। मैम साइड एंगल साइड. कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है बताओ फिर। साइड एफ आई इक्वल टू आई एच. एफ आई नहीं, ये ये नहीं है। मैम सॉरी जी आई इज कॉमन लाइन. जी आई, जी आई इक्वल टू जी आई, द रीजन इज कॉमन। मैम यस. और बोलो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. ठीक है, और बताओ। एफ जी इक्वल टू जी एच गिवन. एफ जी इक्वल टू इक्वल टू जी एच, ये गिवन. even है। हाँ जी। देन ट्रायंगल, एक मैं लिखती हूँ दूसरी आप बताओगे। टी एफ आई कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ जी बताओ। ट्रायंगल जी एच आई. जी एच आई, वेरी गुड। जी एच आई कौन सा क्राइटेरिया है आप बताओ। साइड एंगल साइड. साइड एंगल, सब क्लियर है बेटे, सबको क्लियर है, वेरी गुड। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रूव कर दिया, क्राइटेरिया इसका है साइड एंगल साइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हो गया बेटे, मैं नेक्स्ट कर दूं। नेक्स्ट हमारे पास है दो ट्रायंगल्स, चलो ये नहीं बनता। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं बेटे, ओ एन पी क्यू, ठीक है।
ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। हाँ जी। 9th सी मनदीप सिंह, 9th सी मनदीप सिंह। यस मैम। आर्यन, 9th सी आर्यन। ओके मैम। 9th डी वंशदीप, 9th डी वंशदीप। वंशदीप बेटे 9th डी। यस बेटा। ओके। 9th ई अवनी, 9th ई अवनी। Ma'am, she is not in our class. चलो आप भी खड़े हो जाओ फिर। 9th ई। Yes, ma'am. बेटे बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है तो कौन कौन सी साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इसमें इक्वल है? OP is equal to OQ, PQ. OP is equal to PQ, OP is equal to PQ। और बताओ ON is equal to NQ. ON is equal to NQ। रीजन साथ में देते जाओ बेटे, क्यों इक्वल है ये? Given. गिवन, बोथ आर गिवन। नेक्स्ट बताओ। बोलो बोलो। एनपी, ये देखो है ना, एनपी, Yes. एनपी इज इक्वल टू एनपी। क्यों इक्वल है बेटे ये? Common. कॉमन। गुड। ट्रायंगल्स क्या है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एन ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। बताओ कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है ये? PON. NOP. नहीं नहीं, ये तो मैंने लिख दी ना, ये वाली तो मैंने लिख दी, एन ओ पी ये मैंने लिख दी। NQP. क्यूपी। क्राइटेरिया भी बता दो बेटे। Side, side, side. एस एस एस। क्लियर है सबको? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। गुड। नाइन्थ जी सिमरन, नाइन्थ जी सिमरन। यस बेटे। सिमरन स्टैंड अप प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट अ मिनट, हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। Ma'am, she is not in your class. आप भी कर दो बेटे सॉल्व क्वेश्चन, मैं नाम लिख देती हूँ।
A B C D E. These are the two triangles. ये गिवन है, ये गिवन है। हाँ जी बताओ बेटे। मैम BC इज इक्वल टू CE। BC इज इक्वल टू CE। एक जस्ट अ मिनट। BC इज इक्वल टू CE। रीजन साथ में देते जाओगे। गिवन। और बताओ मैम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कौन सी, यहाँ पे लिख दो। यस। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ जी नेक्स्ट बताओ बेटे। मैम जो आपने एंगल D के पास लिखा मैम वो E पर आएगा। ये वाला। ये ऐसे E पर आएगा एंगल। हाँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये भी आपको गिवन है। मैम जो एंगल आपने D पर बनाया वो E पर आएगा। ओके 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 समझ गई बेटे। यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ई आ गया। ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDE। दोबारा बताओ। मैम एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDE। नहीं, ए बी ये वाली साइड है और सी डी आपकी ये वाली साइड है। ये तो इक्वल ही नहीं है, ये तो इक्वल ही नहीं है। जब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं बेटे तब हम इसके साथ वैसे ही ट्रायंगल का नाम लेते हैं जैसे वो साइड या एंगल इक्वल होते हैं। अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी लिखते। पहली ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से लिखो जैसे मर्जी, ए बी सी लिख दिया हमने। दूसरी ट्रायंगल वैसे लिखी जाएगी जैसे वो इक्वल है। जैसे हमारे पास ए बी के साथ, अब कहां पे पहुंचे हो, बी पे पहुंचे हो और बी के इक्वल एंगल ई है। ए के बाद बी आया है तो सेकंड प्लेस पे आपको ई ही चाहिए। सेकंड प्लेस उसकी फिक्स है ई। बी के बाद मैंने सी बोला है तो ई के बाद आपको सी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ई ई सी आएगा। क्लियर है। यस। ठीक है बेटे, जो साइड जिस साइड के इक्वल होती है और जो एंगल जिस एंगल के इक्वल होता है वैसे ही लिखा जाता है। अब देखो हमारे पास जो ए बी है वो डी ई के इक्वल आएगा। ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, एंगल बी जो है वो ई के इक्वल आपको आपने कहा गिवन है, ये तो आपने ही बताया। उसके बाद हमारे पास बी सी, ये रही लास्ट की दो लाइन बी सी, ये रही बी सी और इस तरफ हमें बी सी के इक्वल क्या चाहिए, ई सी। तो ये देखो लास्ट में ई सी ही आया। क्लियर है। यस। तो बेटे इसको ऐसे ही लिखना है, जो ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट है उसको वैसे ही लिखा जाता है। क्लियर है। तो यस। क्या बता दो बेटे, एंगल साइड। आप सोचो थोड़ा सा। हम क्राइटेरिया है एंगल साइड। एंगल साइड एंगल नहीं है, ये एंगल ये वाली साइड और एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। तो एंगल 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 साइड एंगल नहीं हुआ क्राइटेरिया। यस। ये क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। क्लियर है। क्लियर है बेटे। यस। और ये सी कौन सा ट्रायंगल्स लिए हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल। जब आप यहाँ पे लिखते हो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जैसे मर्जी ट्रायंगल्स का नाम। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं तब हम जैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं वैसे ही लिखा जाता है। क्लियर? तो ये ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू करना है हमें डी ई एफ, यहाँ पे जैसे मर्जी लिख। चलो मेरा तो सेम ही है। क्वेश्चन डन है। फोर्थ क्वेश्चन, जी लिसन। अच्छा क्या है? नाइन्थ ई रिशु, नाइन्थ ई रिशु, He is not there. नाइन्थ बी जतिन, नाइन्थ डी 90 अमनप्रीत, नाइन्थ डी अमनप्रीत। she is not there. जिसने अभी बताया ना मुझे वही खड़े रहो। क्वेश्चन नंबर 4, No. यस, कौन बता रहा है बेटे नाइन्थ डी में? Yes. क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, इसमें इसका आंसर बताओ। ये जे सॉरी फिफ्थ है ये क्वेश्चन। जे एम के एल, क्वेश्चन नंबर 5, एंगल जे एंड एल बेटे। एंगल जे इज इक्वल टू एंगल एल, ये आपको गिवन है। और बोलो, नाम दे दो इसको 1 एंड 2। बोलो बेटा। जे एम के, ओके, जे एम के इज इक्वल टू एम के एल, ये भी बेटे गिवन है। और बोलो, के एम इज इक्वल टू के एम कॉमन। ठीक है, therefore ट्रायंगल जे एम के कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। हाँ जी, ट्रायंगल का नाम बता दो बेटे फटाफट। एल के क्राइटेरिया भी बता दो जल्दी से। बाय ए एस, गुड। एंगल एंगल साइड, वेरी गुड बेटे, गो टू योर सीट, सिट डाउन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 डन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिफ्थ कर लेना, फिफ्थ इजी है। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर 4 में, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
हाँ जी। 9th है पंकज, है 9th ही नहीं है। चलो 9th बी साहिबा, 9th बी साहिबा, 9th बी, क्लास 9th बी बेटे। Yes. बेटे क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 है। ON is equal to NQ. ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, ये आपको गिवन है। और बोलो। Angle ONP is equal to angle QNP. क्यू एन पी, ये क्यू है ना? PN is equal to PN common side. ये क्यू, पी एन इक्वल टू पी एम कॉमन। गुड। ट्रायंगल एन Triangle पी कॉन्ग्रुएंट टू NQP by SAS rule. वेरी गुड, एन क्यू पी बाय एस ए एस। गो टू यू सी। ठीक है बेटे, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। Don't test us. Do your own. B, C, D, and E. यस बेटे। 9th सी, 9th सी, लास्ट में जो लास्ट रो है ना, वहां से आ जाओ कोई भी। 9th सी, आ जाओ बेटे फटाफट। यस बोलो। Ma'am, time is over. ये तो बता दे फिर चले जाना। ये बताओ फटाफट बताओ फिर। इज इक्वल टू सीई, ये आपको गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपको गिवन है। ठीक है, इसको 3, इसको नंबर दो 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEC by एंगल साइड। क्लियर है बेटे? ये असाइनमेंट आपने डन कर लेनी है, आती है आप सबको। ठीक है, ओके बेटा, बाय।